हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 grams is launched in a viscous medium at an angle of 60 degrees with the horizontal with an initial velocity of 270 meter per second. It experiences a viscous drag force of F bar equal to minus CV bar where the drag coefficient C is 0.1 kg per second and V bar is the instantaneous velocity of the projectile. The projectile hits a vertical wall after 2 seconds, taking E as 2.7. The horizontal distance of the wall from the point of projection in meters is dash. I have taken that sum from section 3 of the paper where the answer is a numerical value and अगर हमें डेसिमल में आया तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। गिवन सेटअप का एक बार डायग्राम ड्रॉ कर ले। सो यस, उन्होंने बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करेंगे। लेट्स कॉल इट द वाई एक्सिस, लेट्स कॉल दिस द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल अगर यहां से थ्रो किया तो वो थोड़ी देर के बाद एक वर्टिकल वॉल को हिट करेगा। उन्होंने बोला है वॉल को हिट करने वाला है एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया तब थ्रो किया था एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ये भी इन्होंने यहां पर बोला हुआ है। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स कॉल इट यू नॉट, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 270 मीटर पर सेकेंड। अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वॉल का x रहेगा तो ये x का वैल्यू हमें फाइंड करना है गिवन सम में इन मीटर्स। अब इक्वेशन जो दिया है इट इज एफ बार इक्वल टू माइनस सी वी बार, इसी को यूज करके स्टार्टिंग का तेरा सोल्यूशन चालू कर ले। एफ बार इज माइनस सी इंटू वी बार, एफ बार को लिखेंगे एज एम इंटू ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। These are components of acceleration in the x and y directions equal to minus c। v बार को भी वैसे ही लिख, v बार को लिखेंगे एज वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। m का वैल्यू मतलब प्रोजेक्टाइल का मास दिया था 200 ग्राम, तो m को हम डाल सकेंगे एज 0.2। सिमिलरली c का वैल्यू देके रखा है 0.1 kg पर सेकेंड, तो c को डाल दे 0.1, एक माइनस भी था तो माइनस 0.1। ये 0.1 और 0.2 कैंसिल होगा और लेफ्ट में बचेगा 2 और राइट में एक माइनस का साइन भी बचेगा, सो 2 एंड माइनस। अब क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए था, हमें इक्वेशंस में बस कंपेयर करना पड़ेगा x के टर्म्स को। तो 2ax इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड माइनस bx इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन RHS, तो ये बनेगा 2ax इज इक्वल टू माइनस bx। अब क्योंकि सारे टर्म्स x के डायरेक्शन में ही है, मैं x नहीं लिखूंगा एंड वी विल सिंपली राइट 2a इक्वल टू माइनस b। जस्ट कीप इन माइंड सारे टर्म्स x के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। सो 2a इक्वल टू माइनस b मिला। a का फॉर्मूला तो दो वे में लिख पाएगा, dv बाई dt या तो v dv बाई dx। क्योंकि इन्होंने टाइम का वैल्यू दिया था, आई विल प्रिफर टू राइट एक्सेलरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज dv बाई dt। तो 2 इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू राइट में बचेगा माइनस b। वेरिएबल्स को सेपरेट कर, तो वी हैव 2 dv अपॉन v इक्वल टू dt को राइट में ले तो ये बनेगा माइनस dt। इंटीग्रेट कर फ्रॉम v नॉट टू v और इसको भी इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू t। अब यहां पे इंटीग्रेट करेगा तो 2 बाहर आएगा और 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन बनेगा log v और v नॉट डालेगा तो ये बनेगा log v माइनस log v नॉट, मतलब log ऑफ v बाई v नॉट। तो LHS टोटल बन के आया 2 टाइम्स log ऑफ v बाई v नॉट, सो आई हैव 2 ln v बाई वी नॉट और राइट में इंटीग्रेट करेगा तो ये बनेगा माइनस टी और लिमिट डाल देगा तो माइनस ऑफ टी माइनस 0 मतलब माइनस टी बचेगा। तो राइट में मिल गया माइनस टी। यू कैन टेक दैट 2 ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा माइनस टी बाई 2। लॉन एलिमिनेट कर तो ई पावर माइनस टी बाई 2 विल बी v बाई वी नॉट, सो वी हैव v बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस सॉरी ई पावर माइनस टी बाई 2 और v नॉट को भी राइट में ले ले तो v का फॉर्मूला बनेगा v नॉट ई पावर माइनस टी बाई 2। Now in a similar way v को तू लिख पाएगा dx by dt, तो we have dx by dt is equals to राइट में v नॉट e पावर माइनस t by 2। अब dt को राइट में ले और वापस इंटीग्रेट कर, तो लेफ्ट में जब इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल टू x ओनली और राइट में इंटीग्रेट करेगा तो ये dt इधर था, v नॉट कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और e पावर माइनस टी बाई 2 का इंटीग्रेशन मतलब e पावर माइनस टी बाई 2 dt, इसका इंटीग्रेशन करना था 0 से लेकर t तक। इंटीग्रेट करेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा e पावर माइनस टी बाई 2, सो v नॉट e पावर माइनस टी बाई 2 फ्रॉम 0 टू t और t का कोएफिशिएंट माइनस 1 बाई 2 है तो डिवाइड करेंगे विद माइनस 1 बाई 2। ये 2 को ऊपर ले ले तो ये बनेगा 2v नॉट और माइनस की वजह से यहां का लिमिट फ्लिप कर दे, सो वी हैव 2v नॉट
एंड 0 से t के बदले लिमिट आ जाएगा t से 0 तक, और x का ही वैल्यू हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर था, तो इसे जो भी इवेल्युएट करके वैल्यू मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब 2v0 पे आ जा, v0 मतलब 270, बट हमें लेना था वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, तो इसका जो x कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 270 इंटू cos 60, सो 270 इंटू cos 60 मतलब हाफ, तो ये बन जाएगा 135 मीटर पर सेकेंड। ये बन जाएगा v0 का वैल्यू जो तू यहां पर लेगा, बट वही 135 इंटू 2 करेगा तो ये बन जाएगा 270, तो 2v0 यहां पर आ गया 270। ये t को भी हम 2 डालने वाले थे, तो जैसे ही हम 2 डालेंगे, पहले t को 0 डाल दे, तो e पावर 0 आएगा विच इज 1, तो ये पहला टर्म बन जाएगा 1। इनफैक्ट दूसरा भी डाल के देख ले, तो जैसे ही तू t को यहां पर 2 डालेगा तो 2/2 आएगा 1 और e पावर -1 बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 0 डाल के 1 और 2 डाल के e पावर -1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, तो ये बनेगा 1 माइनस e पावर -1, e पावर -1, e का वैल्यू बोला था 2.7 लेने के लिए, तो e पावर -1 बन जाएगा 1/2.7। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, तो तेरा x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 270 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2.7, मतलब 2.7 माइनस 1 विच इज 1.7, अपॉन में बचेगा 2.7, तो ये 2.7 और 270 कट होगा, तो ये बनेगा 100 एंड 1.7 इंटू 100 बनेगा 170, तो x का वैल्यू आ गया 170 मीटर। तो ये x का वैल्यू लाइक आई सेड हमारा आंसर था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब फिगर में x का ही वैल्यू हमें मिला 170 मीटर, तो 170 बिकम्स द राइट आंसर फॉर दैट सम। ऑफिशियल आंसर की देख ले, एनीथिंग बिटवीन 167 एंड 171, मतलब 170 इज द राइट आंसर फॉर दैट सम। सो यस, दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। आई फेल्ट ये सम काफी आसान था, बिकॉज ये जो हमने कंपैरिजन किया और ये जो इंटीग्रेशन हमने किया, ये काफी एक बेसिक सा इंटीग्रेशन है, और पुराने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के पेपर्स में इस टाइप का इंटीग्रेशन काफी बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस पेपर्स फॉर बेटर प्रैक्टिस। ये सब तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।